हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीएससी में जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीआर फार्मूला क्या था? सीआर फार्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने प्रस्तुत किया था। और ये कब प्रस्तुत किया था? 10 जुलाई 1944 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए नेशन इन मेकिंग। जी, पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखी? ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। अगला क्वेश्चन, प्रणाली दी गई है और उनके राज्यों से मिलाना है कि किस राज्य में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। जी, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं यूपीपीएससी में जो मिलान करना होता है। तो पहली है हमारी बाराबलूते। बाराबलूते कहाँ पर प्रचलित थी दोस्तों? तो महाराष्ट्र में बाराबलूते। और इसमें क्या होता था? बाराबलूते में ग्राम सेवकों को अन्य समुदायों की सेवा करनी होती थी। तो बाराबलूते कहाँ थी? महाराष्ट्र में। अगली है मिरासी। मिरासी प्रणाली कहाँ पर थी? तमिलनाडु में। और इसमें क्या था? पैदावार का राज्य में और कृषक आय में विभाजन कर देते थे। मतलब जो पैदावार होती थी उसको राज्य को जो कर देना होता था और कृषकों की जो आय थी पर्सनल, उसमें विभाजन कर देते थे। किसमें? मिरासी प्रथा में। और ये कहाँ पर प्रचलित थी? तमिलनाडु में मिरासी। अगला है अदादे। अदादे कहाँ पर है? अदादे है कर्नाटक में। और अदादे क्या थी? लोगों द्वारा पुरोहितों को भेंट दी जाती थी अदादे में। और अगला है जजमानी प्रथा। जजमानी या यजमानी जो उत्तर भारत में प्रचलित थी, यानी कि जजमानी का मतलब था यज्ञों का संरक्षण करता या आयोजन करता, जो यज्ञों में यजमान होते। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्किम का विलय किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी के समय 1975 में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 31 प्रतिनिधियों ने। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ये वाला क्वेश्चन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कांग्रेस से कौन सा प्रतिनिधि, मतलब क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में, इसमें तो कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? महात्मा गांधी एकमात्र प्रतिनिधि थे जी। और महिलाओं ने कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? सरोजिनी नायडू ने, बेगम जहां आरा शाहनवाज ने, और राधाबाई सुब्बारापन ने, एनी बेसेंट ने और मीराबेन ने। और अन्य कौन व्यक्ति थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आए थे? रंगास्वामी आयंगर, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, प्यारेलाल आयंगर। तो दोस्तों किस किस ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि, और महिलाओं ने सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज, राधाबाई सुब्बारापन, एनी बेसेंट और मीराबेन। और अन्य कौन थे? रंगास्वामी आयंगर, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई और प्यारेलाल नायर। सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है कि किन नेताओं ने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है, ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये है लॉर्ड डफरेन का कथन, लॉर्ड डफरेन का। और इनका कार्यकाल कब था? 1884 से 1888 में। अगला क्वेश्चन, विद्रोह दिए गए हैं और उनकी ईयर से मिलाना। जैसे कोल विद्रोह है 1831 में, खासी विद्रोह 1833 में, और अहोम विद्रोह 1828 में। और इनके नेतृत्वकर्ता भी हैं दोस्तों, कोल विद्रोह के बुद्धो भगत, खासी विद्रोह के तीरथ सिंह और अहोम विद्रोह के गोमधर कुंवर। तो एक बार फिर देखते हैं दोस्तों हम, कोल विद्रोह 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में, खासी विद्रोह 1833 में तीरथ सिंह के नेतृत्व में, अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों इसका आंसर है चौथ, सुरक्षा के लिए। यानी कि जो मराठे थे वो राजस्व का 1/4 भाग वसूल करते थे सुरक्षा के रूप में, कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे और आपको 1/4 भाग देना पड़ेगा राजस्व के रूप में। तो इसका आंसर चौथ है। अगला क्वेश्चन है, सरदेशमुखी लाया जाता था मराठों द्वारा, जहां मराठों के वंशानुगत अधिकार होते थे। तो आपने सुना होगा कि मराठे राजस्व कैसे वसूलते थे? तो चौथ और सरदेशमुखी के रूप में, जिसमें से चौथ क्या था? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे, और सरदेशमुखी का क्या था? 10% अलग से राजस्व चौथ के अलावा, जहां पर मराठों के वंशानुगत अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए अब,
1857 संबलपुर से नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ने, उड़ीसा संबलपुर से। और कश्मीर से नेतृत्व किसने किया था? कश्मीर से गुलाब सिंह ने किया था दोस्तों नेतृत्व। और उड़ीसा गंजम से नेतृत्व किया था कौन था? तो राधा कृष्ण दांडसेन थे उड़ीसा गंजम से, उड़ीसा गंजम से राधा कृष्ण दांडसेन। अगला क्वेश्चन, जतिया सरकार, जतिया सरकार ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। जतिया सरकार, जतिया यानी जात से निकला है, एथनिक शब्द, एथनिक जात। जतिया सरकार मिदनापुर बंगाल में गठित हुई थी। तो कहाँ गठित हुई थी जतिया सरकार? मिदनापुर बंगाल में। और कब? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जतिया सरकार मिदनापुर बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस कब की घटना है? 1929 की, मेरठ षड्यंत्र केस। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इंडियन रेलवे स्ट्राइक की प्लानिंग हो रही थी, जिसमें 27 लोगों को दोषी मानकर उन्हें सजा सुनाई गई मेरठ षड्यंत्र केस में। और इसकी आलोचना और सहानुभूति किसने प्रकट की थी इसके प्रति? मेरठ षड्यंत्र केस के प्रति अल्बर्ट आइंस्टीन ने, H.G. वेल्स ने, हेराल्ड लास्की ने और रूजवेल्ट द्वारा सहानुभूति प्रकट की गई थी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मेरठ षड्यंत्र केस के प्रति सहानुभूति किस किसने व्यक्त की थी। एक कथन दिया गया है और बताना है किसका कथन है। द कम्युनिटी बट इट इज पार्ट ऑफ ए सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एनोमैली। ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है लॉर्ड मैकाले का। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है दोस्तों, कथन दे देते क्योंकि पेपरों में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।